We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything. हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 1 और 2 इस प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है वो, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, लेक्चर नंबर 2 की लिंक दूंगा, आप जाके वो देखिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 की मिल जाएगी। आप पूरी लेक्चर लाइन से देखते रहें और पढ़ते रहें सही से। तो पहले तो ये बता दूँ कि जैसे कि अभी 2 दिन लेट ये वीडियो आ रही है, 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी। लेक्चर नंबर 2 के बाद लेक्चर 3 में लेट हो गया है 2 दिन, तो उसके रीज़न हम छोड़ देते हैं। उसका कुछ रीज़न होगा जिस वजह से नहीं आया, लेकिन अब आ चुका है और अब ये कंटिन्यू चलने वाला है। तो इस पे फोकस करें, पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो या फिर क्लास, जो भी आप बोलें, मन लगा के पढ़िए। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, उसी तरह इस बार है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब क्लासिफिकेशन में था कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं। अब है एप्लीकेशन की कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, किस किस फील्ड में यूज़ हो सकता है और किस जगह कैसे। ये चीज़ आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉमन टॉपिक है और सबको आसानी समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे यही आपको बस जानना है कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ लोग यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता है, बस यही आपको जानना है। तो जैसा कि सबको पता होगा कि ये एजुकेशनल फील्ड में यूज़ होता है। अब एजुकेशनल फील्ड में भी ये कई तरह से यूज़ हो सकता है। या तो पढ़ने के लिए यूज़ हो सकता है, या पढ़ाने के लिए यूज़ हो सकता है, या कोई ऑफिशियल काम करने के लिए यूज़ हो सकता है। जैसा कि अभी आप जो आपका फ़ोन है वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही होता है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि फ़ोन भी एक माइक्रो कंप्यूटर के अंडर आता है। तो आप फ़ोन को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? आप पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप एजुकेशन फील्ड में ही यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी तरह करें, चाहे पढ़ें, पढ़ाएं, या फिर आप उस पर कोई और ऑफिशियल वर्क करें एजुकेशन फील्ड में, वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। जैसे मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर, मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर, वीडियो बना रहा हूँ, उस पर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आप किस लिए यूज़ कर रहे हो? पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो। तो ये हो गया एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का यूज़। और भी होते हैं, जैसे कि ऑफिस, आप स्कूल कॉलेज बहुत देखे होंगे, वहाँ पे फ़ीस का रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड, जितने भी होते हैं सब कंप्यूटर में डाटा आजकल सेव हो रहा है, तो वो लोग सेव करते हैं। वो लोग भी एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर अगला इसमें आता है, यूज़ होता है बिज़नेस में। अब स्कूल वाले भी जैसे करते हैं सेव, उसी तरह बिज़नेस में भी डाटा होते हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं। तो अब बिज़नेस किसी का चल रहा है, तो कितना सामान, जैसे छोटी दुकान कोई मान लीजिए, अगर कोई छोटी दुकान है, उसको अपना पूरा डिटेल रखना है कि हमने आज ये बेचा, ये ख़रीदा, इतना सामान आया, तो उसको वो कॉपी पेन पे लिखेगा। बाई चांस कुछ हो ही गया, कॉपी पेन खो गई, क्या करेगा? तो आजकल लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बिज़नेस फील्ड में बहुत सारी यूज़ हैं। उन लोग को अपना रिकॉर्ड सेव करना है, कितनी बिक्री हुई कुछ कैलकुलेट करना है, कितना उन लोग का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हर चीज़ कंप्यूटर पे वो लोग कर रहे हैं। तो इस तरह पता चलता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारे बिज़नेस फील्ड में भी यूज़ हो रहा है। फिर अपना अगला टॉपिक है रिक्रिएशन। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, रिक्रिएट करना, रिक्रिएशन, किसी भी चीज़ का रिक्रिएट होना। अब आप सोचो कि किस चीज़ का रिक्रिएट? कंप्यूटर से हम क्या चीज़ दोबारा बना रहे हैं? तो भाई आप लोग फ़ोन में ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, सब चीज़ अपडेट आ रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है? उसमें कुछ नया बनाया जा रहा है ना, उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। उसके कुछ भी जो उनको नया, किसी भी डेवलपर को नया आइडिया आ रहा है, वो उसमें अपडेट कर दे रहा है। तो इस चीज़ के रिलेटेड हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है रिक्रिएशन, मतलब किस तरह होता है। आगे बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से जिक्र होगा। डेवलपर लेवल पे आप लोग जानेंगे, वो चीज़ बाद में देखेंगे। बस अभी इतना जानें कि जितने भी फ़ोन में अपडेट्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, हर चीज़ का रिक्रिएशन हो रहा है, वो हो रहा है कंप्यूटर से ही हो रहा है। और इस फील्ड में भी कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं। और अगला टॉपिक है अपना गवर्नमेंट। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब गवर्नमेंट में कंप्यूटर का कैसे यूज़ हो रहा है? तो जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट का कोई भी काम हो तो आप जाएँ ऑफिस में, लाइन लगाएं, पेपर पे ये स्टैम्प, वो मोहर, इतना झमेला होता था। आजकल क्या हो रहा है? सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। गवर्नमेंट भी हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लोग ऑनलाइन पे कर रहे हैं। अब आप ऑनलाइन पे तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहा होगा तभी तो वो बिल उस तक पहुंच रहा है, पैसा। तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट भी कंप्यूटर का यूज़ कर रही है बहुत सी चीज़ में, नेट का, ऑनलाइन हर चीज़ कर रही है। और भी सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है, और बहुत से चीज़ होते हैं। गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे डेटा हैं, उसको सेव करना है, उनको कहाँ करेंगी? कंप्यूटर पे सेव करती है, अपना डेटाबेस एक क्रिएट कर लेती है, उस पर उनका सब कुछ रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। फिर अगला है हेल्थ।
हेल्थ, जिससे तो आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा मेडिसिन इस चीज़ से रिलेटेड। अब आप सोचेंगे मेडिसिन में क्या, वो तो खाने की चीज़ है, दवा खाने वाला है, उसमें कहाँ कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। हो रहा है। आप जाते हो कोई भी इलाज कराने, एक्सरे सब लोग कराते होंगे, मतलब सब लोग कराते नहीं, जिसका कुछ होता होगा ऐसा वो कराता है एक्सरे। तो वो कैसे हो रहा है, वो भी मशीन है, और वो जो मशीन है ना उसको भी कंप्यूटर कह सकते हैं, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था इस चीज़ के बारे में कि हेल्थ फील्ड मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है। इस चीज़ का डिस्कस हो चुका है पहले भी, आप लोग जाके चेक करिएगा। बीपी नापने वाली मशीन, वो भी एक तरह से मिनी कंप्यूटर है, वो भी कंप्यूटर पे ही वर्क कर रही है। तो इस तरह हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। फिर अगला आता है मल्टीमीडिया। ये सबसे फेमस टॉपिक है। आप लोग पिक्चर देखते हो ना, बहुत लोग कंप्यूटर पे देखते हो, बहुत लोग मोबाइल पे देखते हो, बहुत लोग टीवी पे देखते हो। टीवी क्या है, वो भी एक डिस्प्ले एक तरह से, उसको भी आप कंप्यूटर बोल दो यार, मैं तो कहता हूँ बोल दो, उस पर भी काम हो रहा है। उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर लोड किया गया है जिससे वो अपना डिस्क को कैच करता है, हम लोग को कार्यक्रम दिखा रहा है। तो मल्टीमीडिया सबसे मतलब बहुत यूज़ होने वाला टॉपिक है। मल्टीमीडिया में कंप्यूटर का यूज़ होता है, मतलब पिक्चर देखना हुआ, पिक्चर बनाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, आप लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हो ना। फ़ोटो खींच रहे हो, फ़ोटो भी तो एक मल्टीमीडिया ही है। आप लोग वीडियो है, वो भी मल्टीमीडिया एक है। ऑडियो आपकी फ़ाइल होती है, जो गाना रिकॉर्ड करते हो या कुछ भी करते हो, वो भी एक तरह से मल्टीमीडिया है। तो इस तरह ये पता चलता है कि जो कंप्यूटर है उसका यूज़ मल्टीमीडिया फील्ड में भी हो रहा है। मैं ज़्यादा तेज़ हो गया, धीमे बोलता हूँ। फिर अगला आता है बैंकिंग। अब बैंकिंग, इसमें तो आप लोग को भी मेरे ख्याल से पता होगा, आप लोग कोई भी बैंक में जाओ वहाँ पे आपको सबसे पहले ही आगे कंप्यूटर रखा हो मिल जाएगा। हर जगह बैंक में कंप्यूटर का ही काम है। आप पैसा जमा कर रहे हो, उसका वो लोग डेटा कहाँ रखेंगे, इतने सारे लोग बैंक के पास होते हैं, इतने सबके पास पैसे होते हैं, उसके डेटा उनको सेव करने के लिए कुछ चाहिए, वहाँ पे लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आप गए, आप बोलते हो कि मेरे अकाउंट में ये दिक्कत है, वो आपका अकाउंट नंबर डालते हैं, तुरंत खट से आपका डिटेल निकाल देते हैं कि ये है आपका, ये है। कैसे पता चलता है, कंप्यूटर से ही वो लोग कर रहे हैं। अगर ये होता कि वो एक रजिस्टर में आपका अकाउंट नंबर लिखे होते हैं, तब वो लोग पूरा रजिस्टर पलटते रहते कि कहाँ पे इनका नाम है, कहाँ अकाउंट नंबर है, मैच कराते हैं। लेकिन आजकल हर चीज़ कंप्यूटर पे हो रहा है, उनके कंप्यूटर में पूरे डेटा सेव है। जैसे ही वो एंटर करते हैं आपका अकाउंट नंबर, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो इस तरह जो बैंकिंग की फील्ड है उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला जो है ये हमारा एक टॉपिक नहीं, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब इस स्टेटमेंट से आपके टॉपिक निकलने वाले हैं। इतना इम्पॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से आपके दो ऐसे टॉपिक निकलेंगे जो आगे चल के पूरे आपका कंप्यूटर ही बना डालेंगे। सिर्फ वो दो टॉपिक जो निकलेंगे इससे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट से। तो क्या लिखा है इसमें, अ कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहले लाइन का मतलब है कंप्यूटर जो होता है ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। इस चीज़ के बारे में शायद मैंने पहले भी बोला था कि कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो तरह की चीज़ होते हैं। तो फिर इसके बाद की जो लाइन है वो है, दीज टू वर्क कंबाइंडली एंड मेक कंप्यूटर डू फॉर वर्क इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। मतलब कि ये दोनों जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और एक कंप्यूटर को जो उसका काम है, जो भी उसको काम करने के लिए रखा गया है, उस काम को करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। तो इससे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तुरंत आ चुका होगा। तो बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि अगले दो टॉपिक यही हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। है छोटा अगर आप देखें तो, लेकिन जैसे कि अपने कोर्स के हिसाब से CCC का कोर्स जो इसमें बहुत इसको डिटेल में किया गया, बहुत सारे हार्डवेयर को डिफ़ाइन किया गया है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेन टॉपिक उठाएंगे, जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम हर महीने होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगले महीने निकल जाए। और चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि ये जो इस पे लिखी हुई है लाइन, ये आप लोग को एकदम क्लियरली समझा रहा होगा कि एक कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। एक तरह से अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो एक इक्वेशन मान लो, कंप्यूटर इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। नहीं कुछ जानते तब भी इसको जान लो, हार्डवेयर। कोई पूछे कंप्यूटर किस चीज़ से काम करता है, किस किस चीज़ से बना है, क्या क्या होता है कंप्यूटर में, बोल दो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, दोनों जब साथ में मिलते हैं, साथ में वर्क करते हैं, तब एक कंप्यूटर कैपेबल बनता है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए। भाई नाम याद रखना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो अब हम लोग जानेंगे हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर होता है, पहले इसका स्टेटमेंट आप लोग पढ़ें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। मतलब क्या कि ये हार्डवेयर जो वर्ड है
ये कुछ ऐसे फिजिकल कंप्यूटर को रिफ़र करता है, कुछ ऐसे फिजिकल कंप्यूटर के बारे में बताता है, कुछ ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स को डिनोट करता है एक कंप्यूटर के, जिसको हम लोग अपने हाथ से छू सकें, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, और अपनी आँखों से देख सकें। मतलब कि हम कंप्यूटर में, आप जैसे एक आप कंप्यूटर देखे होंगे बहुत बार। कंप्यूटर आपके सामने अगर रखता है कोई इंसान, तो आप उसमें क्या क्या देखते हो? एक स्क्रीन देखते हो जिसको कि हम मॉनिटर बोलते हैं, एक सीपीयू देखते हो। लैपटॉप की अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं डेस्कटॉप जो एक होता है नॉर्मल ऑफिस में रखा रहता है, हर जगह आप लोग देखे होंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। एक सीपीयू देखते हो, फिर एक कीबोर्ड देखते हो, एक माउस देखते हो। मेनली आप ये 4 कंपोनेंट्स हर एक कंप्यूटर के आप लोग हर जगह देखोगे, और बाकी कई जगह आप लोग प्रिंटर भी देख लोगे, यूपीएस देख लोगे, वो चीज़ अलग है, उसकी बातें बाद में करेंगे। तो आप मेन चीज़ यही 4 देख रहे हो, और ये चारों जो आप देख पा रहे हो और उसको छू भी पा रहे हो। सीपीयू को छू सकते हो, हाँ छू सकते हैं। मॉनिटर को छू सकते हो, हाँ छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं। बिना छुए कैसे काम होगा? तो ये जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जिसको हम छू सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। बस इतना सा इस टॉपिक में, कुछ नहीं है। बस इतना जानो, जिस भी चीज़ को कंप्यूटर के हम देख सकें और छू सकें, वो कंप्यूटर है। अब जैसे कि लैपटॉप में आप कहोगे कहाँ सीपीयू कहाँ होता है, ये कहाँ होता है? भाई लैपटॉप जो होता है उसके अंदर सब कुछ होता है। जो आप लोग बस एक डिब्बा सीपीयू जो हर डेस्कटॉप पे होता है, वो चीज़ आपको डिब्बा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर सारे फीचर होते हैं। लैपटॉप के अंदर वो इनबिल्ट होता है, उसका मेन कंपोनेंट जो है वो लगा दिया जाता है। लैपटॉप में भी आप लोग कीबोर्ड देखे होंगे, जो बटन होते हैं वो कीबोर्ड होते हैं। और नीचे देखो एक माउस टाइप का, उसमें टच स्क्रीन माउस टाइप का होता है, वो उसमें भी माउस होता है। स्क्रीन डेस्कटॉप तो आपका है ही, बिना उसके कैसे देखोगे? तो हर चीज़ जो भी हम लोग छू सकें या देख सकें एक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। अब इसके नीचे जैसे कि एग्जांपल तो मैं मेन एग्जांपल दे ही चुका हूँ, और कुछ एग्जांपल्स नीचे देखो आप लोग लिखा भी है। मॉनिटर, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, बिना मॉनिटर के आप क्या करोगे? देखोगे कहाँ आप क्या जो काम कर रहे हो? मॉनिटर ये आपका एक एग्जांपल हो गया हार्डवेयर का। दूसरा कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो किस पे आप लिखोगे, किस पे टाइप करोगे? कीबोर्ड। दूसरा हो गया, फिर तीसरा माउस इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, आप लोग बाद में जानेंगे। अभी इस टॉपिक में हम लोग अंदर घुसेंगे तब पता चलेगा क्या है। उसके बाद फिर है प्रिंटर का भी जान रहे होगे, जिससे आप लोग फ़ोटोकॉपी कराते हो, कोई भी चीज़ का प्रिंट निकालते हो, हर चीज़ वो प्रिंटर करता है। फिर है मेमोरी। अब ये टॉपिक अच्छा है, बाद में जानेंगे। अभी बस इतना जाने कि कंप्यूटर में जैसे आप कोई डेटा सेव किए, भाई कंप्यूटर के पास जगह होनी चाहिए ना। जैसे कि आप चिप यूज़ करते होगे फ़ोन के लिए, चिप में आपके कुछ फिक्स स्टोरेज होता है ना, कि इतना स्टोरेज है आप में, 16 GB आपके पास है, इसमें आप जितना सेव करना है सेव कर लो। ऐसे कंप्यूटर का भी एक फिक्स स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज को हम लोग मेमोरी बोलते हैं। कि आप जो भी कंप्यूटर में वर्क किए हो वो कहाँ वो सेव करेगा, उसको एक कोई जगह तो चाहिए, वो उसका मेमोरी होता है जिसमें वो सेव करता है। फिर आता है मदरबोर्ड। ये हो गया, अब आपके कंप्यूटर के आप डिटेल में जाओगे मदरबोर्ड, तब आपको पता चलेगा मदरबोर्ड क्या होता है। एक तरह से सीपीयू जो होता है ये उसके अंदर पाया जाता है, और इससे सारे कंपोनेंट्स जितने आपके कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ड डिस्क या फिर जितने भी होते हैं, सब इससे कनेक्ट होकर चलते हैं। आपका मेन एक तरह से प्रोसेसर भी इसी पे रखा होता है, इसी पे चलता है, इसी से कनेक्ट होता है मदरबोर्ड पे। ये भी एक फिजिकल, आप इसको सीपीयू अगर कभी खुला हुआ देखे होंगे तो उसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसी वजह से इसको हार्डवेयर के कैटेगरी में लाया गया है। फिर एक है ग्राफिक कार्ड। ये आप लोग के लिए शायद थोड़ा नया होगा, लेकिन जो लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं कंप्यूटर उनके लिए नया नहीं होगा। ग्राफिक कार्ड होता क्या है? आप लोग गेम खेलते हो, बहुत हाई एचडी क्वालिटी में गेम खेलते हो, तो वो सब आपका कंप्यूटर कैसे सपोर्ट करेगा? उसके लिए एक अलग ग्राफिक कार्ड लगता है, गेम खेलने के लिए, हाई क्वालिटी में वीडियोस देखने के लिए। तो लेकिन वो भी जो होता है वो फिजिकल कंपोनेंट होता है, हम उसको भी छू सकते हैं और देख सकते हैं, इस वजह से उसको हार्डवेयर के कैटेगरी में रखा गया है। फिर होता है हार्ड डिस्क। जैसा कि मैंने मेमोरी के बारे में बताया था, सेम हार्ड डिस्क भी उसी तरह का मेमोरी होता है। एक कंप्यूटर के अंदर 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होता है रैम और रोम। चलिए इसका डिस्कस बाद में करेंगे, भाई इतना जानिए हार्ड डिस्क जो है ये भी एक तरह के कंप्यूटर का मेमोरी की तरह है, और इसको हम लोग अगर सीपीयू खोल के देखें तो छू सकते हैं और देख सकते हैं, इस वजह से इसको हार्डवेयर की कैटेगरी में रखा गया है बस। और इसमें बहुत से और भी होते हैं हार्डवेयर, बहुत सारे हैं, मतलब आजकल तो जान रहे हो बहुत सारे बनते जा रहे हैं। आप जितने पढ़ोगे उसके बाद फिर 2 दिन बाद एक और निकल गया, ये लाइट निकल गया, वो निकल गया, मतलब जितने भी कंपोनेंट आप छू सकते हो ना, हर चीज़ हार्डवेयर है, बहुत सारे हैं। लिस्ट भर जाएगी, इसलिए ज़्यादा लिखा नहीं, इतना भी आप जानो। और इतने एग्जांपल मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हार्डवेयर क्या होता है, कुछ एग्जांपल दो, तो आप सीधे ये लाइन बोलो कि इट रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। हिंदी में ऐसे कंपोनेंट कंप्यूटर के, मतलब ऐसी चीज़ें कंप्यूटर की जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकें और हाथों से छू सकें, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मेमोरी, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, हार्ड डिस्क, 4, 5, 6 जितने भी हैं याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर
बहुत तेज़ बोला था, लेकिन तब भी याद कर लेना आराम से स्क्रीन पे। और इसके नोट्स आप लोग को नीचे लिंक वेबसाइट की है, उस पर आप लोग मिल जाएंगे, आराम से ले लेना उससे नोट्स। नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई, आजकल तो सबसे अच्छा फ़ोन है सबका, स्क्रीनशॉट लो। और आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। फिर अगला जो है ये हम लोग जैसे कि अभी हार्डवेयर के बारे में जाने थे, तो उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। हार्डवेयर, इसको भी हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब आप पूछोगे 4 कैटेगरी में डिवाइड क्यों करते हैं, तो इसका भी रीज़न है। अब आप जैसे मॉनिटर है आपका, तो मॉनिटर आपको क्या कर रहा है, आपको दिखा रहा है ना कोई चीज़। और कीबोर्ड क्या है, उससे आप लोग टाइप कर रहे हो, आप लोग कंप्यूटर में डेटा भेज रहे हो ना अंदर। तो लेकिन दोनों काम अलग हैं कि नहीं, दोनों एक आपको शो कर रहा है, कुछ आपको बाहर दे रहा है, आउटपुट कर रहा है। और एक कीबोर्ड है जिससे आप इनपुट कर रहे हो, आप कुछ चीज़ कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हो, आप टाइप कर रहे हो। तो इस वजह से इनको अलग क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मेनली अगर देखें, और एक नीचे एक और आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। अब आप देखो अपना CPU देखना, कंप्यूटर का जो CPU होता है वो क्या करता है, आपको कुछ दिखाता है ना, कुछ नहीं दिखाता। आप उसमें कुछ टाइप करते हो, अंदर डेटा देते हो, नहीं देते हो, तो भाई उसका एक अलग काम हो गया। वो तो सिर्फ आपको कंप्यूटर चला रहा है, वो आपका कुछ आप उसमें कर थोड़ी ना रहे हो, ना आपको दिखा रहा है, ना आप उसमें टाइप कर रहे हो। तो इस वजह से उसको भी क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया था। फिर एक आता है मेमोरी। अब आप भाई ये तो मेमोरी में भी आप टाइप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, मेमोरी आपको दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ना, वो तो अंदर लगा है, उसका खुद में ही अलग काम है। तो इसलिए उसको भी डिवाइड करना, एक क्लासीफाई करना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए हार्डवेयर को 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ CPU। ये एक खुद में ही अलग है, इसको छोड़ो, इसको अभी जानेंगे, मतलब छोड़ो नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन इतना जानो ये खुद में ही अलग होता है। CPU कंप्यूटर का दिमाग है, बहुत चीज़ें भी आगे जानेंगे। अभी ज़्यादा नहीं चलते हैं, वरना आगे के टॉपिक भी अभी शुरू कर दूंगा तो आप लोग का बहुत लंबी लेक्चर हो जाएगी और सीरीज़ टूट जाएगी, जिस सीरीज़ में मैं आप लोग को चलाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं कुछ टॉपिक बोलता हूँ, आगे जानेंगे। और फिर है कंप्यूटर मेमोरी, ये भी अलग ही, इसका भी अलग ही सीन रहता है, इसको भी आगे जानेंगे। तो अभी हम लोग के लिए जो मेन टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इस चीज़ के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे क्या होता है। और आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और पढ़ें मन लगा के, जाने क्या है आखिर CCC का कोर्स। और अगर आप CCC का फॉर्म नहीं भी भरे हैं, एक कंप्यूटर सीखना चाहते हैं कि कंप्यूटर कैसे चलता है, क्या होता है, तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आपको ज़रूरी है, ये कोर्स आपको देखना ही चाहिए, देखें, ज़रूर देखें। तो अब मिलते हैं आप लोग को कल नेक्स्ट वीडियो में।